डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मसल से रिलेटेड आपको एक ही टॉपिक बचा है। मसल से रिलेटेड एक टॉपिक क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहता है ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, वो एक थ्योरी से हम समझ सकते हैं। वो थ्योरी, उसका नाम क्या है? कहता है उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये क्या कहता है? कहता है ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोलता है, अभी आपने पिछले वीडियो में आपने पूरा पढ़ा होगा एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट। तो कहता है कि ये एक्चुअल में मसल कंट्रैक्शन जो है वो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट, यानी ये है क्या इन एक्चुअल सेंस, ठीक है, इन एक्चुअल सेंस, इन एक्चुअल सेंस, कहता है इन एक्चुअल सेंस। ओके, मतलब क्या बोलिएगा? इन एक्चुअल सेंस स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट का स्लाइडिंग जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जो हम लोग ये देखते थे, ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग देखते थे कि भाई ये एक्टिन है, ठीक है, ये हमारा एक्टिन है और ये हमारा क्या है जी? ये हमारा मायोसिन है, ये हमारा मायोसिन है। तो कहता है कि ये एक्टिन का, ठीक है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड होना, ठीक है, ये हमारा एक्टिन था। कहता है ये मायोसिन के ऊपर यहां तक बढ़ के आना, यहां तक बढ़ के ये आएगा, मतलब बढ़ के क्या मतलब यहां तक स्लाइड होके ये आएगा, फिर यहां तक स्लाइड होके ये आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा था, ठीक है। ये कहता है कि ये क्या था जी? ये था हमारा जेड लाइन। ये भी हमारा क्या था? एक्टिन के ऊपर जेड लाइन। ये भी हमारा क्या था? जेड लाइन। ये भी हमारा क्या था? जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या था? सार्कोमियर था, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज दी, ठीक है, शॉर्टेनिंग ऑफ क्या बोलिएगा? सार्कोमियर, शॉर्टेनिंग ऑफ सार्कोमियर, ठीक है जी। ये हमारा क्या था? सार्कोमियर, यानी कि ये दोनों ऐसे करके स्लाइड करेगा, तो बताइए ये दोनों क्या होगा? नजदीक आएगा। नजदीक आएगा, दो जेड लाइन पास आएगा, मतलब दो सार्कोमियर की लेंथ क्या होगी? कमेगी। तो सार्कोमियर का लेंथ कमना ही क्या है जी? कहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, यानी कि इसमें इस थ्योरी का जो नाम है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए एक सिग्नल की जरूरत पड़ती है, मोटर सिग्नल। क्या है इसके बारे में अपना बात करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे है क्या? कहता है ये तो आप समझ गए। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो हमारा था मायोसिन, ये मायोसिन का जो ये जोन था इसको हम लोग क्या बोलते थे? एच जोन। क्या बोलते थे? एच जोन। बताइए, यानी कि ये भी आप कह सकते हैं, कि एच जोन का कंप्लीटली ओवरलैप हो जाना, किसके द्वारा? एक्टिन के द्वारा। एक्टिन फिलामेंट के द्वारा एच जोन का कंप्लीटली ओवरलैप हो जाना दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, या ये क्या कह सकते हैं? और, ठीक है, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ क्या बोलेंगे? ठीक है, एच जोन ऑफ क्या बोलेंगे? मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, बाय सार्कोमियर,
or actin filament is called muscle contraction, ठीक है जी, इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि बताइए ये दोनों अगर पास आएगा, इसका मतलब ये दोनों जेड लाइन पास आएगा, यानी सार्कोमियर पूरा ओवरलैप कर लिया, नीचे से, ऊपर से भी और नीचे से। किसको? एच जोन ऑफ, किसको कहता है? एच जोन को ओवरलैप कर लिया, कौन? सार्कोमियर ऊपर नीचे, यानी एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर लिया। ये होगा एकदम, ठीक है, शॉर्टेस्ट, यानी कि यही आपका क्या है, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर या मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए हमें यहां पे कोई स्टिमुलस आया, मान लो कि यहाँ पे हमें कांटा चुभ गया, या मान लो इंजेक्शन एक लेने वाले हैं, मन में फीलिंग आ रही है कि इंजेक्शन लेंगे दर्द करेगा, हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल हमें आया। कहते हैं एक्चुअली में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल आती है वो आती है सीएनएस से, यानी कि सीएनएस इनिशिएट, ठीक है, ए मोटर सिग्नल, ठीक है, मेडअप ऑफ मोटर न्यूरॉन, नर्व, ठीक है, मोटर नर्व। ध्यान से देखिएगा, कहता है सीएनएस इनिशिएट, यानी कि हमें मान लीजिए कि कहीं पे कोई इंजेक्शन का कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस ऑफ इंजेक्शन, सपोज, ठीक है, हम इंजेक्शन लेने वाले हैं, ये स्टिमुलस हमारे दिमाग में आया, ठीक है, तो कहता है कि एक्चुअली हमारे दिमाग में ये कहां से आया, हम यहां पे इंजेक्शन लेने वाले हैं, यहां का जो स्टिमुलस है वो हमारे ब्रेन तक आएगा बाय सेंसरी नर्व, ठीक है, कहता है बाय सेंसरी नर्व, ठीक है, बाय सेंसरी नर्व सिग्नल, ठीक है, कम ऑन, बताइए सिग्नल कम ऑन, ठीक है, सीएनएस। अब सीएनएस क्या करेगा, ठीक है, ये इनिशिएट करेगा, ये स्टिमुलेट हो गया, तो यहां का जो सिग्नल है, जो रिवर्स सिग्नल है, जो एक्शन सिग्नल है, वो कहां पहुंचेगा? मोटर सिग्नल के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा, यानी कि यहां से जो मोटर सिग्नल है वो मोटर नर्व के द्वारा कहां पहुंचेगा? कहता है उस जगह पे जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है, यानी ये कहां पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा मसल्स के ऊपर, यानी कि मसल्स के पास। और मसल्स का आप यूनिट जानते हैं क्या होता है? मसल सेल या मायोसाइट्स या मसल फाइबर। और उसका सबसे बाहरी मेम्ब्रेन क्या होता है? आप अच्छी तरह जानते हैं, सार्कोलेमा, यानी कहां पहुंचेगा? सार्कोलेमा। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, ठीक है, ये जो जंक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट, बोलिए क्लियर। और कहता है ये मोटर सिग्नल, यानी कि मोटर सिग्नल कहां पे पहुंचेगा? मोटर नर्व के पास, यानी मसल्स और मोटर नर्व और प्लस मोटर सिग्नल, ये एक मिल करके ये एक यूनिट बनाता है, इसको बोलते हैं मसल्स मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं जी? मोटर यूनिट, इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। क्लियर? एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कहता है ये जो मसल्स होता है ना, ठीक है, ये यहां पे हम इधर दिखा रहे हैं, इधर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये जो मसल्स है, मसल्स का जो सार्कोलेमा है, ठीक है, ये प्लस यहां पे क्या आया जी? ये कौन सा नर्व आया यहां पे? मोटर नर्व आया। तो बताइए यहां पे कौन क्या है? जंक्शन है। कौन सा है जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है जी। तो कहता है यहां पे क्या आया? मोटर नर्व के थ्रू यहां पे आया क्या? ठीक है, मोटर सिग्नल आया, यानी कि नर्व इंपल्स आया। ये नर्व इंपल्स के थ्रू यहां पे रिलीज होगा,
एक न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है जी? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है यहाँ पे? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये क्या करेगा? प्रोड्यूसेस, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होगा जी? ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। और सार्कोलेमा स्टिमुलेटेड तो कहता है सार्कोप्लाज्म स्टिमुलेटेड। फिर क्या होगा जी? कहता है वो स्टिमुलेटेड तो फिर क्या होगा? कहता है रिलीज ऑफ, सॉरी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है ऐसा, आप पूरा लिखेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनिशिएटेड, इनिशिएटेड एंड रिलीज, एंड रिलीज ऑफ, क्या बोलेंगे? Ca++, Ca++। ठीक है, रिलीज कर दिया। अब बताइए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर दिया? Ca++। ये Ca++ जो रिलीज किया, बताइए ये क्या करेगा? ये अटैच्ड विद क्या बोलेंगे? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, अटैच्ड विद ट्रोपोनिन। ठीक है जी। अब ट्रोपोनिन किसको ढक के रखे हुए था? मैंने पहले आपको बताया डायग्राम में, पहले वीडियो में। ट्रोपोनिन ढक के रखता है किसको? हिडन करके रखता है एक्टिन के एक्टिव साइट को। तो बताइए ट्रोपोनिन क्या होगा जी? ट्रोपोनिन डिस्प्लेस्ड, ट्रोपोनिन डिस्प्लेस्ड, ट्रोपोनिन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, एंड एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज एक्सपोज्ड, एक्टिव इज एक्सपोज। ठीक है जी, ये एक्सपोज हो गया। और साथ ही साथ बताइए मायोसिन के हेड में, ग्लोबुलर हेड में दो साइट है। एक है आपका क्या? एक है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक आपका क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो कहता है एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी कि यहां पे आप देखिए, यहां पे ये तो हो गया, प्लस साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली यानी कि ये क्या बोलेंगे? एक्सपोज टू बाइंड विद, ठीक है, मायोसिन हेड, मायोसिन हेड। ठीक है, बाय क्रॉस ब्रिज, बाय क्रॉस ब्रिज। अब बताइए क्रॉस ब्रिज को बनने के लिए फॉर दिस क्या होगा जी? ठीक है, मायोसिन हेड, ठीक है, रिलीज क्या होगा जी? एटीपीएस। और इस एटीपीएस के कारण क्या होगा जी? एटीपी ब्रेक। और एटीपी ब्रेक होगा तो बताइए एटीपी प्लस आईपी और प्लस एनर्जी। बताइए ये एनर्जी से क्या होगा? ठीक है, एनर्जी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन हेड एंड क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। बोलिए क्लियर है पॉइंट? अब मैं बीच वाला आपको मिटा दूं, बीच वाला आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, तो मैं ये मिटाता हूं, तो आपका और थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। जगह तो हमको कम ही चाहिए, लेकिन साफ सुथरा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, यानी कि CNS प्रोड्यूसेस, ठीक है, ए मोटर सिग्नल। ये क्या था? ठीक है, यहां पे रीच्ड स्टिमुलस सिग्नल बाय सेंसरी नर्व था, ये मिट गया था, इसको मैं फिर से लिख दिया हूं। ठीक है, स्टिमुलस
फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अब देखिए तो क्या हुआ, सो देखिए यानी सबसे पहले क्या हुआ, स्टिमुलस आया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि स्टिमुलस फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है, ठीक है, किसी भी रीजन से हो, वहां से सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस आया सेंसरी नर्व के द्वारा सीएनएस के पास। फिर सीएनएस एक मोटर सिग्नल भेजेगा उस मसल के पास, किसके द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा। और मोटर नर्व का एक्सोन टर्मिनल जहां पे टच करेगा मसल्स को, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मस्कुलर एंड प्लेट या मोटर एंड प्लेट। तो कहता है कि यानी कि ये सीएनएस यानी मोटर सिग्नल भेजेगा, ठीक है, मोटर नर्व के द्वारा मसल के पास। इस पूरे यूनिट को हम लोग कहते हैं मोटर यूनिट। ये मसल्स यानी मसल्स के अंदर मसल्स बंडल, उसके अंदर मसल सेल, और मसल सेल को मायोसाइट्स या मसल फाइबर, उसके मेम्ब्रेन को आप जानते हैं अच्छे से, सब बताए हुए हैं, सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व, दोनों के बीच के जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वहां पे रिलीज होगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन वहां पे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जनरेट करेगा। एक्सल पोटेंशियल के कारण, ठीक है, क्या स्टिमुलेट होगा, सार्कोलेमा, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर कहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टिमुलेट होगा क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तो बताइए क्या होगा, वो अटैच्ड विद ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कहता है अटैच, ट्रोपोनिन से कैल्शियम अटैच हो गया, ट्रोपोनिन अपने जगह से हट जाएगा। ट्रोपोनिन किसको ढक के रखे हुए था, याद कीजिए, ये जो आपका डायग्राम था, इसमें ये जो एक्टिव साइट था, ये जो एक्टिव साइट था, इसको किसने ढक के रखा था, इसको ट्रोपोनिन ने ही तो ढक के रखा था, इसको ट्रोपोनिन ने ही ढक के रखा था। ठीक है, तो कहता है ट्रोपोनिन अपने जगह से हट गया, ये जो है ये फ्री हो गया। ठीक है, कहता है किसके लिए फ्री हो गया, ये अवेलेबल हो गया किसके लिए, मायोसिन हेड के साथ क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। याद कीजिए, मायोसिन में मैंने बताया था कि जगह जगह पे मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन हेड प्रोजेक्ट किए हुए रहता है आउटसाइड, जिसमें दो साइट होते हैं, एक होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होते हैं एटीपीएज रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि एटीपीएज इंजाइम, यानी कि एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, तो कहता है वहां पे ध्यान से सुनिएगा, यानी एटीपी अगर टूटेगा, एटीपी टूटेगा एडीपी और एपी में, तो एडीपी और आईपी में किसके हेल्प से, एटीपीएज एंजाइम के हेल्प से। एटीपीएज एंजाइम कहां पे होता है, मायोसिन हेड में। तो कहता है वहां से एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी के कारण, ठीक है, मायोसिन के हेड और एक्टिन प्रोटीन के एक्टिव साइट के बीच क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। और जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो मायोसिन हेड ऊपर के दोनों एक्टिन को या नीचे के दोनों एक्टिन को कहां पे, एक दूसरे के पास लाएगा। जो ही पास लाएगा तो सार्कोमियर का लेंथ क्या होगा, घटेगा। सार्कोमियर का लेंथ घटेगा, दैट इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। और फिर कहता है अगर एटीपी, फिर क्या होगा जी, स्टिमुलस खत्म, ध्यान से सुनिएगा, स्टिमुलस खत्म, स्टिमुलस खत्म तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कैल्शियम क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। कैल्शियम वापस चला गया, कैल्शियम वापस चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ट्रोपोनिन को पीछा करने वाला कोई रहा नहीं, ट्रोपोनिन अपने जगह पे जाके बैठ जाएगा, यानी कि एक्टिन का जो एक्टिव साइट है वो फिर से हिडन हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और उस एनर्जी से फिर क्या होगा जी, एडीपी और आईपी मिलके क्या बना देगा, एटीपी। यानी एटीपी का बनना, क्रॉस ब्रिज का टूटना, ठीक है, और एटीपी का टूटना, क्रॉस ब्रिज का बनना, यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन का की पॉइंट। तो अब देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या हुआ, ट्रोपोनिन डिस्प्लेस and active site of actin is exposed to bind with myosin head by cross bridge. ठीक है, cross bridge for this myosin head release ATPase, ATP, ठीक है, ATP break ADP IP plus energy
This energy is used in formation of cross bridge between myosin head and active site of actin. Means क्या है जी, एटीपी का टूटना, ब्रेक, ठीक है, एनर्जी, ये एनर्जी क्या होगा जी, यूज्ड इन क्रॉस ब्रिज, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब क्या होगा जी, एक्टिन इस क्रॉस ब्रिज के कारण क्या होगा, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, और क्या होगा जी, शॉर्टेनिंग ऑफ, ठीक है, सार्कोमियर, दैट इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। मान लीजिए ये स्टिमुलस लॉस्ट, तो ये पूरा का पूरा इंपल्स जो जा रहा है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना क्या होगा, बंद हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना बंद होगा तो कहता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, सार्कोलेमा पे, ठीक है, इंपल्स नहीं जाएगा। सार्कोलेमा पे नहीं जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी नहीं जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इंपल्स नहीं पहुंचेगा तो वो अपना क्या करेगा, कैल्शियम को विड्रॉ कर लेगा। कैल्शियम विड्रॉ होगा तो क्या होगा जी, ठीक है, ट्रोपोनिन फिर से हिडन कर देगा, किसको, एक्टिव साइट को, और बताया कि एक्टिव साइट हिडन होगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में आएगा। तो अब देखिए कि यहां पे एक्टिन प्रोटीन का क्या हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, किसके कारण, क्रॉस ब्रिज बनने के कारण। तो रिजल्ट यहां पे क्या हुआ, यहां पे है एटीपी ब्रेक, एनर्जी रिलीज, ठीक है, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म, यानी कि एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है, बनेगा, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर कहता है एटीपी बनेगा, ठीक है, तो मसल, ठीक है, एटीपी बनेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ठीक है, और मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। और एक चीज और बता दें, यहां पे एक्टिन के साथ दो रेगुलेटरी प्रोटीन है। कहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए दो रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम बताइए। तो कहता है एक आप बताइएगा क्या, ट्रोपोनिन, एक क्या बताइएगा, ट्रोपोनिन, और दूसरा क्या बताइएगा, ट्रोपोमायोसिन। याद होगा, ये दोनों जो प्रोटीन है वो एक्टिन के साथ रहता है, और ये क्या करता है, पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर है। तो ये टोटल जो प्रोसेस है, ये है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में क्या है जी, ये पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में आपने देखा कमाल किसका है, क्रॉस ब्रिज का। और क्रॉस ब्रिज के बनने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी हमें आएगा एटीपी के टूटने से। एटीपी को तोड़ने के लिए हमें चाहिए एटीपीएस एंजाइम, उसको रखता है कौन, मायोसिन का हेड। क्लियर है पॉइंट, मायोसिन का हेड। और मायोसिन का कौन सा, मायोसिन के हेड को आप क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड बोलते हैं, ग्लोबुलर पार्ट बोलते हैं। और उस ग्लोबुलर पार्ट में, ठीक है, क्या है जी, 4 पॉइंट है। 2 ऊपर का जो पॉइंट है वो आपका क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और 2 नीचे का पॉइंट जो है वो क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, तो एटीपी बाइंडिंग साइट जहां पे है वहीं पे क्या है, जो उसी हेड के पार्ट में क्या है, एटीपीएस खुद निकालेगा, ठीक है, एटीपी को बाइंड करेगा, एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी निकलेगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्लियर है। यानी कि फाइनली हमने क्या देखा, शॉर्टेनिंग ऑफ, ठीक है, सार्कोमियर इज नोन एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसी के साथ मसल्स का जो पार्ट है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी बोन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पूरे बॉडी में कितने बोन होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।
है।